कि CSF क्या होता है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। हाँ जी, तो CSF क्या होता है? फ्लूइड होता है, किसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, किसके बीच में? वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर इसको कह सकते हैं सब आर्कनॉइड स्पेस में क्या होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? CSF बोलते हैं। और ये कहाँ से फॉर्म्ड होता है? ये फॉर्म्ड होता है कोरॉइड प्लेक्सिस से फॉर्म्ड होता है। और इसका एब्जॉर्प्शन किससे होता है? वो होता है सब एरेक्नॉइड विलाई से क्या होता है? इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसका जो फॉर्मेशन रेट है वो कितना है? 0.3 से 0.5 ml पर मिनट है। अब जो फॉर्मेशन रेट है और एब्जॉर्प्शन रेट है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? CSF का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका कांस्टेंट है जो लेवल होता है CSF का वो कितना होता है? 150 हमेशा आपके उसमें रहता है, 150 ml हमेशा रहेगा। तो जो आपका वन इसमें से 125 है वो कहाँ आपका रहेगा? सब आर्कनॉइड स्पेस में रहेगा। और जो आपका 20 से 25 है वो कहाँ रहेगा? वेंट्रिकल्स में रहेगा आपका। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं CSF का प्रेशर की। तो जो CSF का प्रेशर होता है नॉर्मल वो कितना होता है? 10 से 15 mm ऑफ Hg होता है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंक्रीज होता है वो किससे होता है? दो तरह से हो सकता है, या तो आपका जो है फॉर्मेशन लेवल बढ़ जाए, या तो एब्जॉर्प्शन लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उससे वो बढ़ जाएगा। तो ये हो गई आपकी CSF की बात। अब CSF के बारे में कुछ पॉइंट्स याद कर, कोई पॉइंट्स देख लेते हैं। वो क्या हो गया? अगर आपका CSF कलरलेस है, पहली बात तो CSF का कलर वो होता है, वो क्या होता है? कलरलेस होता है। क्लियर? क्या होता है वो? कलर लेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन अगर मान लो क्लाउडीनेस आ जाए उसमें, तो वो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। और कोप वेव अपीयरेंस होगा तो क्या होगा उसमें? ट्यूबर होगा, यानी कि ट्यूबिकुलर मेनिंजाइटिस होगा। नेक्स्ट उसका pH क्या होता है? नॉर्मल 7.33 होता है, यानी कि स्लाइटली एल्कलीन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 होती है। और RBC अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा उसमें? हैमरेज होगा। और WBC प्रेजेंट है तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जो टेस्ट है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा, क्योंकि ग्लूकोज होता है उसमें। CSF में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, तो टेस्ट थोड़ा सा मीठा होगा। प्रोटीन भी है थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। स्टोरेज रूम टेम्परेचर पे कितना होता है? 24 आवर्स तक हम लोग क्या कर सकते हैं? रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हम लोग की CSF की। अब फंक्शंस कर देते हैं। CSF का क्या होता है? जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, किसको? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करता है। और कुछ न्यूट्रेटिव फंक्शंस भी इसके होते हैं। तो ये हो गई आपकी CSF की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो गई है। तो CSF के बारे में एक चीज़ छूट गई थी जो कि उसकी एबनॉर्मेलिटी थी। तो आज हम लोग एबनॉर्मेलिटीज़ जानेंगे कि CSF की एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या थी। तो उसके बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ CSF के बारे में। तो एबनॉर्मेलिटीज़ क्या थी? अगर मान लीजिए, वैसे CSF में क्या होता है? नॉर्मली CSF में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ग्लूकोज क्या हो आपका, अगर कम हो और प्रोटीन क्या हो? ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे आपका क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपका। क्लियर? फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो आपका ग्लूकोज जो है खाता है और क्या रिलीज़ करता है? प्रोटीन रिलीज़ करता है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाती है। तो वहाँ पे क्या है? आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो? कम हो और प्रोटीन नॉर्मल हो, एन मतलब हो गया आपका नॉर्मल हो, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे आपका फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है? वहाँ पे क्या है? आपका फंगल इन्फेक्शन है। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं कि अगर जो है ग्लूकोज नॉर्मल हो पर प्रोटीन बढ़ा हुआ हो, ग्लूकोज क्या हो? वो नॉर्मल हो और प्रोटीन जो है वो क्या है? आपका बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। क्लियर? अगर सब कुछ सही है, सारी चीज़ें सही हैं,
उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, ऑल आर नॉर्मल, बट फिर भी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये बात हो गई। और अगर आपकी 5वें नंबर की चीज़ है, अगर आपकी जो है IgG प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वहाँ पे क्या है, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो ये कुछ हो गई आपकी एबनॉर्मलिटीज़ की बात हो गई CSF की, कि हम लोगों ने कल CSF की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में नहीं पढ़ा था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं